सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्सटन। तो जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है मेक इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन की, तो ये एक दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अट्रैक्टिव स्लाइड्स कैसे बनाना है, इफेक्टिव स्लाइड्स कैसे बनाना है, आपको स्लाइड्स में क्या क्या यूज करना है, कैसे आपको पहले से टेम्पलेट बने हुए मिलते हैं। सॉरी, मैं इधर उधर हो जाता हूँ। तो बने हुए मिलते हैं, वो आपको कैसे होगा, और आपको लैंग्वेज कैसी यूज करनी है, सिंपल लैंग्वेज कैसी रखनी है, आपको ऑडियंस का कैसे ध्यान रखना है। तो बहुत सी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और वीडियो किसी भी देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें अपने एक नोटबुक पे लिख के रखी है, तो वो मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीजें होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लाइड्स ऑफ पीपीटी मेकिंग। ठीक, तो हमें कौन कौन सी स्लाइड्स बनानी है पीपीटी के लिए, तो वो हम बात करेंगे। सबसे पहली जो मेरे पास जो सबसे पहली आपके लिए टिप है वो है मेक डू विथ अ फ्यू स्लाइड। आपको कम से कम स्लाइड में अपनी बातों को रखना है। तो वहीं पे मेरा पहला टिप आता है मेक डू विथ अ फ्यू स्लाइड। एंड दूसरा टिप आता है, ये थोड़ा सा बड़ा है, द नंबर ऑफ स्लाइड मोर कॉम्प्लेक्स इट गेट्स एंड द अटेंशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज लॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा कॉम्प्लेक्स रखते हो अपनी स्लाइड्सों को, मतलब कि अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइड्स रखते हो तो वो एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेगी, और आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे इंटरेक्ट करने में आपको मुश्किल होगी, और आपका इंटरेक्शन बीच पे ही लॉस्ट हो जाएगा, आपका कनेक्शन वहीं खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है अपनी स्लाइड को, और कम से कम रखना है। एंड तीसरी जो मैं बात करूं, कीप द नंबर ऑफ स्लाइड टू द मिनिमम। और जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम रखना है, वही मेरी थर्ड टिप है, कीप द नंबर ऑफ स्लाइड एट मिनिमम। जितनी आप मिनिमम में अपनी बात स्लाइड्स में कह सकते हैं उतनी मिनिमम पे आपको कहना है। एंड फोर्थ टिप जो मेरे पास आती है, यूज टेम्पलेट मैचिंग द नीड ऑफ द टॉपिक्स। हाँ देखो क्या है, इसको चालू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो एक था, ये मैंने आपको जो 3 टिप बताई वो थी स्लाइड्स ऑफ पीपीटी मेकिंग। अब जो फोर्थ टिप्स देखो मैंने लिख के रखी सब चीजें, जिससे आपको टाइम वेस्ट भी ना हो, मैं आपको अच्छे से सब चीजें बता सकूं। एंड जो मेरी अब आएगी जो एक सब टॉपिक है, मान सकते हो आप कि अट्रैक्टिव स्लाइड। अट्रैक्टिव स्लाइड्स में आप क्या कर सकते हो, यूज टेम्पलेट मैचिंग द नीड ऑफ द टॉपिक इन सब्जेक्ट। मतलब कि ऐसे बहुत से टेम्पलेट अगर मिल जाएंगे आपको, डॉक्टर के ऊपर पीपीटी बनाना, हॉस्पिटल के ऊपर, या फिर आपको ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर बनाना है, या फिर और भी चीजों पे बनाना है, तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट मिल जाएंगे उस रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको उसका यूज करोगे तो वो एक अट्रैक्टिव स्लाइड्स रहेंगी। ठीक है, अब जो दूसरा टिप है मेरा, दे आर मैनी रेडी टू यूज टेम्पलेट अवेलेबल ऑनलाइन फॉर मेडिकल, फाइनेंस, सेल्स एक्सेट्रा। वही बात है जो मैंने आपको बताई कि बहुत सारे ऐसे रेडी टू यूज टेम्पलेट होते हैं अवेलेबल ऑनलाइन पे, जैसे मेडिकल, फाइनेंस, ऑनलाइन एक्सेट्रा, बहुत सी चीजों पे पहले से टेम्पलेट बने हुए होते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं अट्रैक्टिव स्लाइड्स बनाने के लिए। अब जो मेरी थर्ड टिप आती है, बी केयरफुल टू पिक एंड चूज बेस्ड ऑन द ऑडियंस। हाँ, ये बहुत एक मेन टॉपिक होगा, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि बी केयरफुल टू पिक एंड चूज बेस्ड ऑन द ऑडियंस। आपके ऑडियंस के हिसाब से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो आपको भी टेम्पलेट ऑनलाइन चूज करते समय ये चीजें ध्यान रखनी है कि मेरी ऑडियंस कैसी है और मैं कैसा टेम्पलेट उनके लिए अच्छा प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये मेरी 3 टिप उसके लिए थी, अट्रैक्टिव स्लाइड के लिए, एंड 3 टिप थी स्लाइड्स ऑफ पीपीटी मेकिंग की। अब जल्दी से बात करते हैं कि हम जो मतलब प्रेजेंटेशन देते हैं उस दौरान हमें कौन सी लैंग्वेजेस यूज। लास्ट में आपके लिए बोनस चीज लेके आया हूं जो आपको ध्यान रखनी स्लाइड्स बनाते हुए, तो वो है 1 थॉट पर स्लाइड। 1 थॉट पर स्लाइड मतलब कि एक आपको जैसे मिनिमम भी बनानी है, और आपको ये भी करना है कि एक थॉट जो आपकी एक पॉइंट है वो एक स्लाइड पे हो। ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स एक ही स्लाइड पे मेंशन कर दिए, तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज बन जाएगी आपके ऑडियंस को इंटरेक्ट करने के लिए। और लिखा है फिर कवर अ सिंगल सब टॉपिक इन अ स्लाइड। कवर अ सिंगल सब टॉपिक, आपको जितने भी सब टॉपिक है उसको क्लियर करना है, जिससे ऑडियंस का रिटेंशन बना रहे और आप ऑडियंस से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाओ, और ऑडियंस को सब चीजें क्लियर हो। मेनली अगर आप कहीं पे मान के चलो आप अपने जो भी है क्लाइंट वगैरह से डील कर रहे हैं, तो आपको सब टॉपिक भी क्लियर करना है जिससे उन्हें सब चीजें पता हो। ठीक, अब जो तीसरी मेरी आती है, डू नॉट ओवरलैप सब टॉपिक इन द सेम स्लाइड। मतलब इसका ये है, जैसे मैंने आपको बार बार बोला कि आपको एक स्लाइड में एक ही टॉपिक मेंशन करना है, एक ही पॉइंट मेंशन करना है, वो ये है कि आपको ओवरलैप नहीं करना है सब टॉपिक को। जैसे मेरे पास एक आता है कम्युनिकेशन की, एक मेरी स्लाइड है, ठीक, आप एज्यूम करो। अब ऊपर लिखा है कि कम्युनिकेशन फिर
बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने सब चीजें एक में मर्ज कर दी। तो ये सबसे बड़ा रॉन्ग है, आपको इसको नहीं करना है। अब बात करते हैं करना किसको है। करना उसको है कि अगर आपके ऊपर कम्युनिकेशन स्किल लिखा है तो वहां पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वर्बल, नॉन वर्बल। अब वर्बल एंड नॉन वर्बल को समझा दो, फिर उसके बाद आप दूसरे स्लाइड में दिखाओ कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं। तो होपफुली आपको इस वीडियो में सब चीजें क्लियर हो गई हो कि आपको कैसे अट्रैक्टिव स्लाइड बनानी है और कहां से टेम्पलेट यूज करनी है, क्या चीजें ध्यान में रख के करनी है, और भी थॉट वगैरह जो मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे सब टॉपिक मेंटेन करना है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चलते हैं बस। Example, for men, I just like the sound. c'est le bouton.